एक ऐसी जगह जिसको हमने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक ट्रेन समुंदर के ऊपर से भी जा सकती है, और एक ऐसी जगह जहां पर आप जा सकते हो लेकिन वापस नहीं आ सकते हो अगर आप एक पायलट हो तो सभी का स्वागत है वाटर 7 और इनियस लॉबी के रिव्यू में। बात करने से पहले पीछे चलते जब एडमिरल आओकी मिला था, एक्चुअल एडमिरल का पावर का ग्लिम्स दिखाया गया जो कि बहुत ही ज्यादा इंसेन था। एक झटके में अपने डेविल फुट के पावर से पूरे समुद्र को फ्रीज कर दिया था। बड़े खतरनाक लोग हैं। स्ट्रॉ हैट मेंबर्स जब पहली बार वाटर 7 पहुंचते हैं तो पूरी तरह से केओस ही केओस होता है। वाटर 7 जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, एक फाउंटेन की तरह दिखता है जहाँ पे छोटे छोटे कैनल्स है, और उन्हीं कैनल्स के मदद से वहाँ के सिविलियंस अपना ट्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ यागारास। वाटर 7 के शिपराइट्स वर्ल्ड फेमस है, और इन्हीं शिपराइट्स का ओनर आइसबर्ग है। एक शिपराइट कंपनी चलाता है जिसका नाम है गैलीला। 5 साल पहले गैलीला फॉर्म हुआ था, उससे पहले 7 अलग अलग शिपराइट ओनर्स थे। आइसबर्ग शिप शिपराइट कंपनी का ओनर ही नहीं बल्कि वाटर 7 का मेयर भी है और सी ट्रेन का मैनेजर भी है। सिंपल वर्ड्स में रखूं तो अगर आइसबर्ग को कुछ हो गया तो वाटर 7 पूरा बर्बाद हो जाएगा। सही पकड़े हैं। इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है वाटर 7 के लिए। CP9 एजेंट्स जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के एजेंट्स है, 5 साल से प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स के पीछे पड़े होते हैं जो कि आइसबर्ग के पास थे। निको रॉबिन को एज ए शील्ड बनाकर आइसबर्ग तक पहुंचते हैं, और शॉकिंगली CP9 एजेंट्स उसी शिपराइट कंपनी में काम करते हैं। लूची, काकू, कैलिफा, ब्लूनो। प्रैंक हो गया आपके साथ। और ये CP9 एजेंट 6 अलग अलग पावर्स यूज करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि एक साधारण इंसान से कई हजार गुना ज्यादा पावरफुल है। फ्रैंकी जो कि वाटर 7 के पब्लिक को बहुत ज्यादा सताता था, पता चलता है कि वो आइसबर्ग के बहुत ज्यादा करीब है, और प्लूटोन के ब्लूप्रिंट्स उसी के पास है। इससे पहले एक्वा लागुना हिट करे फ्रैंकी और निको रॉबिन को लेकर इनियस लॉबी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने को एक गॉड लेवल का फाइट देखने को मिलता है लूफी और उसॉप का, बिकॉज ऑफ गोइंग मेरी। उसॉप ये बात जानते हुए कि वो हार जाएगा, फिर भी वो लूफी के साथ लड़ा, एंड द फाइट वाज प्रीटी गुड। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। वाटर 7 में सभी को पता है कि सिर्फ एक ही सी ट्रेन है, उसका नाम है पफिंग टॉम, लेकिन यहाँ पर ग्रैंड मा एक और एक सी ट्रेन दिखाती जिसका नाम है रॉकेट मैन। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। और उसी सी ट्रेन के मदद से निको रॉबिन को वापस लाने जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच जो सीन्स थे बहुत ही बढ़िया थे। फॉर एग्जांपल के लिए एक्वा लागुना को तोड़ते हुए बाहर निकलना, जोरो ट्रेन को आधे हिस्से में काट देना, वाइस एडमिरल टी बोन को फेस करना, सांजी ब्लूनो को एक जबरदस्त किक लगाना, और स्नाइपर किंग का इंट्रोडक्शन। इनियस लॉबी का आइलैंड दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कूल है। चारों तरफ वाटरफॉल है और बीच में इनियस लॉबी। इनियस लॉबी एक जुडिशियल आइलैंड है जहाँ पर नेवी और वर्ल्ड गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। इनियस लॉबी के 2 गेट कीपर्स है जो कि जायंट्स है, ओइमो और काशी। 50 साल से काम कर रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि डोरी और ब्रोगी को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है इम्पेल डाउन में, और नेवी ऑफिसर्स इन लोगों से बोला है कि अगर तुम हमारे लिए 100 साल तक काम करते हो तो हम उन्हें छोड़ देंगे। जबकि डोरी और ब्रोगी लिटिल गार्डन में फाइट कर रहे हैं। भाई नेवी ने इतना गंदा काटा है इन दोनों का। भगवान। एक और सस्पेंस देखने को मिलता है कि एक वेपन ने डेविल फ्रूट खा के रखा है जो कि एक हाथी में बदल जाता है। अब कैसे ओडा सेंसेई जानते हैं भाई। स्ट्रॉ हैट वर्सेस CP9 एजेंट्स का फाइट शुरू हो जाता है। फ्रैंकी वर्सेस फुकुरो, चॉपर वर्सेस कुमाडोरी, नामी वर्सेस कैलिफा, सांजी वर्सेस जाब्रा, जोरो वर्सेस काकू, एंड फाइनली लूफी वर्सेस लूची। मेरे पर्सनल फेवरेट CP9 एजेंट्स है जाब्रा, कुमाडोरी और फुकुरो, जो कि हंसने और एंटरटेनमेंट करने का काम करते, जो कि करते भी है यार। उन तीनों के सीन्स देख के बहुत मजा आया मेरे को। इसी वाटर 7 और इनियस लॉबी में अपने को बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जिसमें पहला बैक स्टोरी आइसबर्ग और फ्रैंकी का होता है जो कि टॉम के अप्रेंटिस थे, और टॉम ने बिल्ड किया था पायरेट किंग के शिप को, ओरो जैक्सन को। टॉम पूरे अपने गस्टों के साथ काम करता है। फ्रैंकी के पेरेंट्स पायरेट्स थे जिन्होंने उसे अबैंडन कर दिया था जब वो 10 साल का था। फ्रैंकी को बैटल शिप्स बिल्ड करना बहुत ज्यादा पसंद है, और एस्पांडम ने उसी फ्रैंकी बैटल शिप का बहुत ज्यादा एडवांटेज भी उठाया था, जिसके वजह से टॉम मर जाता है। रेस्ट इन पीस सर। अगला बैक स्टोरी है निको रॉबिन का, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग था। 8 साल की निको रॉबिन ओहारा आइलैंड से बिलोंग करती है, और वहाँ पर सभी आर्कियोलॉजिस्ट को गैदर किया हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट को इसके बारे में खबर पड़ती है तो स्पाइन9 को भिजाया जाता है। पूरे ओहारा के सिविलियंस को यहाँ से बाहर निकालने के बाद सभी आर्कियोलॉजिस्ट को उड़ा देते विद द हेल्प ऑफ बस्टर कॉल। बीच में साकाजुकी आता और सिविलियंस के शिप को भी उड़ा देता। भाई इसको उड़ाओ यार पहले, इसकी माँ का। आम जनता को कौन मारता है बे। और तब से निको रॉबिन भागते हुए जा रही है, क्योंकि उसके ऊपर 79 मिलियन का बाउंटी भी लगा हुआ था, और वर्ल्ड गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने यह खबर फैला के रखा है कि निको रॉबिन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। निको रॉबिन को यह बात पता है कि बस्टर कॉल कितना ज्यादा डेंजरस है। स्पांडाइन का बेटा ही स्पांडा में जिसने बस्टर कॉल को इशू किया है, वो भी इनियस लॉबी पर। बस्टर कॉल दबाते ही 5 एडमिरल्स और 10 बैटलशिप्स रवाना हो जाते हैं और पूरा इनियस लॉबी तबाह कर देते हैं। इनियस लॉबी में सभी स्ट्रॉयड क्रू का एक अपग्रेड देखने को मिला पावर लेवल में, जिसमें लूफी के अपग्रेड में थोड़े साइड इफेक्ट्स भी है। इनियस लॉबी में सबसे ज्यादा हाईलाइट लूची और लूफी का फाइट था। आखिरी बार गोइंग मेरी सेल करते हुए इनियस लॉबी आती है स्ट्रॉयड क्रू को लेने के लिए और बीच में ही उसे अलविदा कह देते हैं। इनियस लॉबी के 2 दिन के बाद गार्प आता है वाटर 7 में और अपने को पता चलता है लूफी के दादाजी है गार्प और उनके पिताजी का नाम है मंकी डी ड्रैगन, जो कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इन द वर्ल्ड। डायरेक्टली अपोज करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को और अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके रखा है जिसका नाम है रेवोल्यूशनरी आर्मी। और मुझे लगता है सेकंड मोस्ट वांटेड क्रिमिनल स्ट्रॉ हैट्स ही होंगे यार। पूरे इनियस लॉबी को उड़ा दिया यार उन लोगों ने। इसी बीच एक मेंबर को भूल गए जो कि है ग्रैंडमा कोकोरू। भले ही एक्वा लगुना हिट करे, नेवी पायरेट्स लड़ते रहे, हमको भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ दारू चाहिए। दारू रुकनी नहीं चाहिए ब्रो, क्योंकि बाद में हम सभी को पता चलता है कि ग्रैंडमा कोकोरू एक मरमेड है, एक फिशमैन है, ऑफ इंसान है और ऑफ मरमेड है। लग गए। और अम्मा जी क्यों फिक्र करेगी, तैरना तो आता है, बाजू में पानी है, अपनी पोती और बिल्ली को लेके कूद जाऊंगी। सही पकड़े हैं। फ्रैंकी और आइसबर्ग स्ट्रॉयड क्रू के लिए एक शिप बनाते हैं और मुझे लगता है कि वो शिप भी प्लूटोन है और फ्रैंकी इस बात को अभी रिवील नहीं करेगा, जब टाइम आएगा तब रिवील करेगा। 1000 सनी इज द बेस्ट शिप, लेकिन गोइंग मेरी हमारी दिल की धड़कन है। मे हर सोल लिव्स ऑन द 1000 सनी शिप। लेकिन इसी बीच हमने कुछ एपिसोड्स कवर नहीं किया, जैसे कि शैंक्स मीटिंग व्हाइट बियर्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होता है इन दोनों के बीच में और कुछ समय के बाद दोनों एक दूसरे से क्लैश भी करते हैं, जिसके वजह से बादल 2 हिस्सों में बट जाता है। एस फेसिंग ब्लैक बियर्ड, जहाँ पर दोनों के डेविल फ्रूट एक दूसरे से क्लैश होते हैं और ब्लैक बियर्ड एस को डिफीट कर देता है। वाटर 7 के स्टार्टिंग में पहले आपने नोटिस किया होगा कि लूफी ने एक डायग्राम बनाया था जो कि एकदम फ्रैंकी की तरह लग रहा था। एंड नाउ फ्रैंकी इज द 8th मेंबर ऑफ स्ट्रॉ हैट। वाटर 7 और इनियस लॉबी में सब कुछ है, लाइक एंटरटेनमेंट, एक्शन, इमोशंस, बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी और वर्ल्ड गवर्नमेंट के काले करतूते। वन ऑफ द बेस्ट आर्क इन वन पीस। आपको ये रिव्यू कैसे लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और कल से डेली आपको शॉर्ट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और इस रिव्यू को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड सभी को अरिगतो गोजाइमोस।